अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 46, ठीक है। ए बी सी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे दिया 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक है ना। द फर्म क्लोजेस इज बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर, बी डाइड ऑन 12/6/2000, ठीक है। ऑन बीज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, बी जब मरा तो फर्म का गुडविल कितना था 60,000, और ऑन बीज डेथ हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 1,50,000। ये बोला है कि बी का जब डेथ हुआ तो वो जो टाइम पीरियड था बुक्स जब स्टार्ट हुआ टिल हिज डेथ, उस टाइम में बिजनेस ट्रांजेक्शन तो किया ही होगा, सामान वामान बेचा ही होगा, प्रॉफिट भी कमाया ही होगा, तो वो प्रॉफिट कितना लेना है लास्ट ईयर का प्रॉफिट के हिसाब से लेना है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दे दिया 1,50,000। अच्छा 1,50,000 तो पूरा साल का प्रॉफिट है, बट यहाँ पे तो ये 2-3 महीना बाद ही मर गया ना, तो 2-3 महीना का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा उस बेसिस पे। अगर 1,50,000 पूरा साल का प्रॉफिट है तो यहाँ पे देखो वो अपना बुक्स कब क्लोज होता है 31st मार्च को, फिर वापस से स्टार्ट कब हो जाता है 1 अप्रैल को, तो अप्रैल का कितना दिन हो गया, अप्रैल का 30 डेज, मई का कितना डेज हो गया 31 डेज, फिर जून में कितना 12 तारीख को मरा, मतलब 12, टोटल डेज कितना हो गया 3, 6, 7, 73 डेज, ठीक है। अच्छा 1,50,000 जो प्रॉफिट है वो 365 डेज का प्रॉफिट है, या एक साल बोल लो 365 डेज बोल लो, बात एक ही है। अच्छा अगर 365 डेज पूरा काम करता है तो 1,50,000 कमाता है, तो 73 डेज के हिसाब से प्रॉफिट कितना कम होना चाहिए, निकाल लो कितना होगा। अच्छा एक दिन का प्रॉफिट निकाल लो, एक दिन का प्रॉफिट कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो तो एक दिन का प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर इंटू 73 से मल्टीप्लाई कर दो तो 73 डेज का प्रॉफिट निकल जाएगा, निकल जाएगा 1,50,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है तो मिला, ठीक है। तो ये तो प्रॉफिट निकल गया अपना 73 डेज का। अच्छा बी, बी का डेथ हो रहा है ना, तो बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 3+2 5 +1 6, तो 2/6 हो गया बी का शेयर, तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो 1,50,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 2/6, मतलब बी को कितना मिलेगा, कितना 10,000, ठीक है ना। अब बिजनेस का गुडविल कितना था इंटू उतना उसका शेयर, तो बी को 20,000 भी मिलेगा गुडविल के नाम पे, 10,000 मिलेगा प्रॉफिट के नाम पे, ठीक है ना। तो बी को मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000 से, ये गुडविल का है, ठीक है ना, 20,000 उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अच्छा गुडविल उसको कौन देगा, जो पार्टनर रह गया वो देगा, ए और सी, किस रेशियो में देगा गेनिंग रेशियो में, बट यहाँ पे कोई नया रेशियो नहीं दिया, नया रेशियो देता तो गेनिंग रेशियो निकालता, बट नया रेशियो तो है नहीं, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3/, ठीक है, ये देखो ये 3 ये 1, वैसे ही सेम बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया, क्लियर। Vikas, Vishal, Vaibhav are partners in the firm sharing profit in the ratio 2:2:1. The firm closes its book on 31st March every year. On 31/12/2020, Vaibhav died. कौन सा तीसरा नंबर वाला डेट हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये 1 वाला का डेट हुआ, ठीक है ना। On that date, his capital account showed a credit balance of 3,80,000, बोला है कि उसका कैपिटल में 3,80,000 था। फिर बोला कि गुडविल, फर्म का गुडविल कितना है 1,20,000, तो फर्म का गुडविल भी उसको मिलेगा इनटू उसका शेयर, मतलब 1/5, ठीक है। तो गुडविल मिलेगा कितना 1,20,000 इंटू 1/5, क्लियर। देर वॉज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा ये प्रॉफिट है कि लॉस है,
डेबिट बैलेंस किसका आता है? एसेट का आता है कि नहीं आता है? डेबिट बैलेंस एसेट का नहीं आता है? आता है। तो हम लोग का बैलेंस शीट बनेगा, एसेट यहाँ पे आता है, और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब पीएल अकाउंट भी यहाँ पे, तो क्या होगा? समझ के रखिए, अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो क्रेडिट कैपिटल यहाँ पे आता है, और कैपिटल में हम लोग ऐड क्या करता रहा? प्रॉफिट ऐड करता रहा फर्स्ट ईयर में, याद है ना? वो प्रॉफिट मतलब कैपिटल, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट होता तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो वैभव, तो ये बांटना पड़ेगा, ये भी, ये शेयर लॉस का शेयर बुक करेगा कि नहीं करेगा? उसका डेथ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि खाली प्रॉफिट ही लेके जाएगा, लॉस भी जो होगा, लॉस में भी हिस्सेदारी रहेगा उसका, है ना? वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर, अच्छा ये 50,000 है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आ रहा है ना, वो लास्ट ईयर का लॉस है एक्चुअली, करंट ईयर का लॉस नहीं है वो। क्योंकि देखो बैलेंस शीट तो ऑलरेडी लास्ट ईयर का बन चुका, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आने का मतलब ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है ना? तो ये लॉस अभी तक बटा नहीं है, तो ठीक है, ये बांट के खत्म कर दो ना, क्योंकि अगर वो चला जाएगा, मान लो कोई एक पार्टनर का डेथ हो गया, वो चला जाएगा, तो वो लॉस दो पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, तो नुकसान हो जाएगा ना वो लोग को तो ज्यादा। मान लो कि 90,000 का लॉस है, हम लोग तीनों जन पार्टनर है, तो हम लोग सबका 3 पार्ट में कितना आएगा? 30 30 30। बट अगर मान लो मेरा डेथ हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ऐसे ही रह गया, तो तुम लोग का हिस्सा में कितना जाएगा? 45 45 का लॉस आएगा, तो वो तो तुम लोग ज्यादा लॉस बियर कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी लॉस है वो पहले ही बांट लो, ठीक है? तो ये जो 50,000 बोला है, ये लास्ट ईयर का लॉस है। Vaibhav's share of profit in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of the last 5 years का average profit लेना है, और ये last 5 years का average profit तो दिया हुआ ही है, ठीक है? तो प्रॉफिट में उसको कितना पार्ट मिलेगा? 75,000 इंटू, अच्छा कितना डेज के लिए या कितना मंथ, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या 12 जून दिया हुआ था, इसलिए हम डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, वही अगर 30 जून दिया हुआ रहता ना, तो महीना के हिसाब से कैलकुलेट कर लेता, ठीक है? यहाँ पे उसका डेथ कब हुआ? 31/12/2020। बुक्स कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। फिर से स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल को। तो अप्रैल पूरा महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हुआ? 9 मंथ्स। तो 75,000 इंटू 9/12, ये तो निकल गया 9 महीना का प्रॉफिट, इंटू उसका शेयर मतलब 1/, ठीक है? तो कितना निकलेगा ये देखो, गुडविल का कितना निकलेगा? 24,000, ठीक है ना? ये कितना टाइम जाएगा, कैलकुलेट करो। 75,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1/5, 11,250 है, ठीक है ना? तो वैभव का डेथ हुआ, तो गुडविल इसको मिल गया 24,000, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो जिंदा पार्टनर रह गया, वो लोग दे देगा उसको गुडविल। किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो। बट गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो दोनों चाहिए, यहाँ पे तो बस ओल्ड रेशियो दिया, न्यू रेशियो नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली यही गेनिंग रेशियो बन जाएगा, मतलब 2:2, मतलब 1:1, हाँ आधा आधा, बट क्या आधा आधा, ठीक है? अब ये जो लॉस था अपना 50,000 का, लास्ट ईयर का 50,000 का जो लॉस था, इंटू 1/5, इसको 10,000 रुपीज इसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट कर दो। अच्छा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉस था, तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर 11,250 निकला था अपना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट से डेबिट हो गया, और उसका कैपिटल अकाउंट में एड अप हो गया, ठीक है? अब उसको कितना मिलेगा? अच्छा उसका कैपिटल कितना था स्टार्टिंग में? कैपिटल 3,80,000 था या 4 लाख था? 3,80,000 था। उसको गुडविल के नाम पे कितना मिला? 24,000 रुपया, ठीक है ना? और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो राइट ऑफ किया, उसका कैपिटल को कमा दिया था,
लॉस बियर किया था। अच्छा लॉस कितना का बियर किया था? वो 10,000 का। और प्रॉफिट इस साल का कितना हुआ? 11,250। ऐड करो सबको, कितना होता है? 3,80,000 प्लस 24,000 माइनस 10,000 प्लस 11,250, कितना हुआ? 405,250 आ गया। ये 405,250 आ गया ना। तो उसका कैपिटल में कितना बैलेंस है अभी? 405,250 कैपिटल का बैलेंस है। और ये कैपिटल बैलेंस क्या बैलेंस दिखाता है? क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। अच्छा इसको पे कर देगा तो कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके खत्म कर दिया, और उसका एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा कितना? ठीक है। अच्छा एग्जीक्यूटर को मिलेगा तब क्या एंट्री होगा? ये तो अभी तक मिला नहीं है उसको एग्जीक्यूटर को। जब एग्जीक्यूटर को मिलेगा ना, एग्जीक्यूटर को मिलेगा तो एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया उसको। ठीक है। ये सब कैलकुलेशन तो बता ही दिया तुम लोग को, ये वाला आ गया। ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसमें उसका डेथ होने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो पीएल सस्पेंस नहीं आएगा, तब वो कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट होगा। ठीक है ना। तो वेयर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज डिफरेंट, दैट इज देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम्पल देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 48। एबीसी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का रेशियो क्या हो गया परमजीत? 1:1, 1:1:1। ठीक है ना। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो। The books of the firm are closed on 31st March every year। ठीक है। A died on 31st December, तो 9 months के लिए वो जिंदा था। ठीक है। And according to the partnership agreement, the share of the profit of the deceased partner up to the date of his death is to be calculated on the basis of the average net profit of the last 4 years। बोला है कि वो जो 9 महीना के लिए जिंदा था उसका जो प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट का एवरेज ले लो। और लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 2016, 1 2 3 4 5, 5 साल दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट निकालेगा कितना हो जाएगा? 15,000 लिख दिया, 20,000 लिख दिया, 18,000 लिख दिया। लॉस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर 17,000 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 12,000 रुपया। अच्छा 12,000 जो है ना, ये पूरा साल का प्रॉफिट है। वो कितना महीना के लिए जिंदा था? तो 12,000 इंटू 9 महीना, तो ये 9 महीना का प्रॉफिट हो गया। अब उसका कितना शेयर है? 1/3। तो उसको प्रॉफिट में कितना मिलेगा? समझ गया। पहले तो पूरा साल भर का प्रॉफिट निकाल लिया एवरेज के हिसाब से, फिर वो जितना महीना तक जिंदा था उस उतना महीना का प्रॉफिट निकाल लिया, फिर उसके बाद उसका जितना शेयर बनता है उसमें वो निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि ए के जाने के बाद बी और सी शेयर प्रॉफिट किस रेशियो में कर रहा है? तो गेनिंग रेशियो निकालो पहले। ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो बी का गेन क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा न्यू रेशियो 3:2 था, तो 3/5 2/5 माइनस 1/3 1/3 था ओल्ड रेशियो है। 4/15 1/15, तो गेन कितना हो गया? 4:1। अब यहाँ पे पीएल सस्पेंस नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी और सी कैपिटल के बीच में हो जाएगा। देखो अब एक चीज हम तुम लोग को बताता है। मान लो कि 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ए बी सी है। ठीक है ना। तो सी मान लो कि 30,000 प्रॉफिट लेके चला जाता है। एक बार मान लो, तो पूरा साल भर में जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 30,000 तो ये लेके चला गया। बचा कितना? तो ये लोग भी 30-30 रख लेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? सेकेंड मेथड ये हो गया कि सी को तो 30,000 मिलना ही है, तो ए क्या करेगा? ए दे देगा सी को 15,000 और बी दे देगा सी को, सॉरी हाँ, बी दे देगा सी को 15,000। तो सी को मिल गया 30,000। किससे मिला? अच्छा
प्रॉफिट कम नहीं किया, अपना कैपिटल से दिया वो लोग। अब प्रॉफिट कितना कितना रह गया, 90,000। ये लोग दोनों आधा आधा बांट लेगा, कितना 45 45, 45 45 बांट, बट ऑलरेडी वो लोग का कैपिटल कम हो गया। अच्छा, प्रॉफिट मिलने से कैपिटल लोग का बढ़ जाता है, तो 45 45 बढ़ाया था और यहाँ पे उसको 15 15 दे दिया, तो कैपिटल ऑलरेडी कम हो गया था 15, तो अल्टीमेटली 30 ही मिला उसको। बात एक ही, बट यहाँ पे पीएल सस्पेंस हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम हो जाता है, बट यहाँ पे उसका डेथ होने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो इसलिए पीएल सस्पेंस नहीं आएगा यहाँ पे, वो लोग का कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्योंकि देखो 9 महीना तक जिंदा था, फिर उसके बाद 3 महीना बाद 2 पार्टनर रह गया, तो जो 9 महीना तक था वो तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट जाता तीनों जन के बीच में। फिर जब नया प्रॉफिट 3 महीना के लिए जो होता वो नया रेशियो में जाता, तब क्या थोड़ा दिक्कत आ जाता है उस केस में। अगर सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता ना, तो इसके कारण वो कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा, लास्ट में जाके वो लोग दोनों को उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ए का कैपिटल को तो 3,000 तो मिलना ही है, ये गेनिंग रेशियो 4:1 रेशियो में वो लोग बांट लिया। ठीक है, अब आगे जाके ये जो 90,000 होगा वो किस रेशियो में बटेगा, 3:2 में बढ़ जाएगा, और माइनस इतना उन लोग से हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले ही दे दिया हो। ठीक है, चलो 49 नंबर देखो, तुम लोग समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, 49 नंबर, हाँ, एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो 2:2:1, वो लोग कैपिटल भी दे दिया 24 20 18। ठीक है, एक का डेथ हो गया 30 सितंबर को। उसके बाद क्या बोला, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रोपोर्शनेट शेयर मतलब जितना टाइम के लिए वो जिंदा था उतना उसका प्रोपोर्शन निकाल लो। ठीक है, फिर उसके बाद उनटू उसका शेयर, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट। तो इस साल का जो प्रॉफिट लेना है वो कौन सा प्रॉफिट लेना है, जो लास्ट ईयर का था। अच्छा, लास्ट ईयर का कितना था, ये लेना। अच्छा, ये 12,000 तो साल का है। अब वो कैपिटल कैपिटल का बैलेंस किस डेट पे बताया, तो इसका मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होता है बिजनेस। ये अपना ईयर एंड कब होता है, हम लोग जो बैलेंस शीट रहता है, बैलेंस शीट का एक डेट रहता है। ठीक है ना, तो या तो ईयर एंडिंग देख लो, और यहाँ पे ये बैलेंस कैपिटल का बैलेंस इस तारीख को बताया, तो इसका मतलब बिजनेस भी इसी तारीख से स्टार्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो जनवरी से लेके सितंबर कितना महीना हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना छोड़ दो तो 9 महीना रह गया, है ना। तो 12,000 साल का प्रॉफिट, तो 9 महीना का प्रॉफिट 9,000 निकल गया, फिर इसका मल्टीप्लाई करेगा उसका शेयर, किसका देता हुआ, ए का, मतलब 2/5। ठीक है, उसके बाद इससे पहले जो क्वेश्चन में था गुडविल दे देता था कि 50,000 60,000 फर्म का गुडविल है, यहाँ पे क्या गुडविल दिया नहीं है फर्म का, बट लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि शेयर ऑफ गुडविल वुड हैव टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑन द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो एक ही चीज में दो क्वेश्चन घुस गया, एक तो ये प्रॉफिट ले लो लास्ट ईयर का, इसमें से प्रॉफिट लेना है, और ये बोल दिया कि ये जो 3 साल का प्रॉफिट है उसमें से गुडविल निकालना है, वो भी 2 years का परचेज। तो अच्छा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो कितना होता है, 8,500 प्लस 11,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 3 करो, इंटू 2 कर दो, तो गुडविल निकल गया। अब वो गुडविल निकला इंटू उसका शेयर उतना उसको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये देखो 12,000 तो पूरा बिजनेस का गुडविल, सॉरी प्रॉफिट, 12,000 रुपया प्रॉफिट लास्ट ईयर का था, वही इस साल का लेना है, बट साल कंप्लीट नहीं हुआ, 9 महीना, तो 9 महीना का 9,000 इंटू उसका शेयर 2/5, 3600 मिल गया। ठीक है, अच्छा, लास्ट 3 years का प्रॉफिट कितना हुआ, 31,500 डिवाइडेड बाई 3 किया तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 10,500। अब ये हो गया फर्म, नहीं मल्टीप्लाई भी 2 करेगा, 2 years का परचेज दिया हुआ है। अब ये निकला गुडविल 21,000, अब 21,000 इंटू सेम वही 2/5 से मल्टीप्लाई किया वापस से उसका शेयर, तो उसको कितना मिलेगा, 8,400 तो गुडविल के नाम पे, 3,600 प्रॉफिट के नाम पे। ये भी देगा उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इसको ये भी मिलेगा, बट लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे देख लो, नहीं दिया हो तो लास्ट ईयर का जो है वही रहेगा, गेनिंग रेशियो वही हो जाएगा, तो पीएल सस्पेंस कर सकता है हम लोग। ठीक है, तो देखो
ये 8,400 मिला, 8,400 मिला और इस रेशियो में आ गया। अच्छा क्या था, 2:1, ए का डेथ हो गया तो बचा क्या, बी और सी में 2:1 आ गया, 2:1। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा बिजनेस, क्या दिया कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम। अच्छा ए का कैपिटल कितना है, 24,000, 24,000, तो 24,000 उसका कैपिटल है, 5% करके साल का मिलेगा, बट वो तो 9 महीना बाद ही मर गया, तो साल भर का इंटरेस्ट देगा क्या उसको, 9 महीने का इंटरेस्ट देगा ना। तो 24,000 इंटू 9/12 इंटू 5% आ जाएगा 900 रुपीज, ठीक है। फिर यहाँ पे 3600 उसका प्रॉफिट ये मिलना चाहिए था, 3600 है ना। ये भी आ गया पीएल सस्पेंस से एस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को बढ़ा दिया, ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए का ड्राइंग कितना था, 3500 रुपये ड्राइंग कर लिया, मतलब पैसा उठाया था, तो कैपिटल कम हो जाएगा उसका। एक तो पैसा भी उठा के रखा है और जितना कैपिटल है उतना दे देगा क्या वापस, क्योंकि पैसा पहले ही उठा लिया तो कैपिटल से माइनस करो तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा उसको कितना मिलेगा, कैपिटल कितना था, 24,000 रुपया कैपिटल था। गुडविल के नाम पे कितना मिला बताओ तो, $8,400 गुडविल के नाम पे मिला, 8,400। इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 900 रुपया। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्या क्या हो रहा है वो देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है 8,400, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 900, फिर ए का कैपिटल अकाउंट वापस से पीएल सस्पेंस से, मतलब प्रॉफिट निकला, पीएल सस्पेंस से कितना मिला, 3,600। ड्रॉइंग्स से क्या हो जाएगा, डेबिट है तो माइनस हो जाएगा, ड्रॉइंग्स माइनस 3,500, टोटल कर लो कितना होता है, ठीक है ना। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 3500 3600, यहाँ पे 100 रुपया बच गया, 100 रुपया प्लस 900 1,000, 24,000 25,000, 25,000 प्लस 800, 25,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, 33,400 आ गया, 33,400। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके खत्म कर दिया। अब ए का कैपिटल अकाउंट में क्या रहा, कुछ भी नहीं, ये कैपिटल अकाउंट 33,400 ए का कैपिटल अकाउंट है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, तो डेबिट करके खत्म कर दिया, उसका एग्जीक्यूटर को दे दिया। अच्छा एग्जीक्यूटर में ये बोला कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अगर लोन अकाउंट देगा तो एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट लिखेगा, और लोन अकाउंट नहीं लिखा तो खाली एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटर पैसा नहीं उठा रहा, उसका पैसा ये मान के चल गया कि वो बिजनेस में अभी भी वही पैसा है बट लोन के हिसाब से दे दिया, ठीक है। यही सेम कैपिटल अकाउंट, हम जो बोला ना जो जो प्लस करना है वो इस तरफ लिखो, जो माइनस करना है वो इस तरफ लिख दिया, तो लास्ट में ये बैलेंस आ गया और ये कहाँ चला गया, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट में चला गया।